धार्मिक स्टोरीज पर आज की कहानी है महात्मा और चोर। यह कहानी एक ऐसे चोर की है जिसकी जिंदगी केवल एक छोटी सी सीख से पूरी तरह बदल गई। वह चोर अपने जीवन में चोरी करना ही अपनी कमाई का साधन मानता था। एक दिन उसकी भेंट एक संत महात्मा से हुई। महात्मा जी ने उससे पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? चोर ने साफ साफ कहा, मैं चोरी करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, भगवान का नाम लिया करो। चोर ने कहा, भगवान का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मंदिर जाना पूजा करना मेरे बस की बात नहीं। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, एक बात और मान लो, आज से किसी भी पराई स्त्री को देखो तो उसे माता या बहन मानो। चोर को यह बात भा गई और उसने वादा किया, गुरुजी यह मैं जरूर करूंगा। अब कहानी में मोड़ आता है। जिस राज्य में वह चोर रहता था वहां का राजा निसंतान था। उसने इस कारण अपनी रानी को 12 साल पहले महल से अलग कर एक दूर मकान में भेज दिया। रानी अकेलेपन में जीवन बिता रही थी और उस मकान के बाहर शस्त्रों के साथ सैनिक की निगरानी थी। एक रात वह चोर चोरी की नीयत से उसी मकान में घुस गया। उसे यह नहीं मालूम था कि वहां कोई रानी रहती है। जैसे ही वह भीतर गया, सैनिकों ने उसे देखा और राजा को सूचित कर दिया। राजा स्वयं मौके पर पहुंचा और खिड़की से सब देखने सुनने लगा। अंदर रानी की नजर चोर पर पड़ी। रानी बोली, तुम कौन हो? चोर बोला, माफ कीजिए, मैं चोरी करने आया था, कृपा कर सैनिकों को मत बताइए। रानी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन बताओ आए कैसे हो? चोर बोला, ऊंट पर आया हूं। रानी ने कहा, अगर मैं तुम्हारे ऊंट को सोने चांदी से भर दूं तो क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? चोर 2 कदम पीछे हट गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी माता के समान हैं। मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो पुत्र को शोभा न दे। राजा यह सब सुन रहा था। वह अत्यंत प्रभावित हुआ और तुरंत सैनिकों संग भीतर आया। चोर को पकड़ लिया गया, लेकिन राजा ने उसे सजा देने के बजाय दरबार में ले जाकर कहा, तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया, मांगो, क्या मांगते हो? चोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी एक ही विनती है, आपकी रानी जो पिछले 12 वर्षों से अलग रह रही है, उन्हें वापस राजमहल में ले आइए। वह अब मेरी माता है, उन्हें उनका सम्मान मिलना चाहिए। राजा को यह बात सीधे हृदय को छू गई। वह रानी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, आपका स्वागत है, चलिए राजमहल में। रानी ने कहा, एक शर्त है, लिखित में दीजिए कि जो मैं चाहूं वही होगा। राजा ने बिना सोचे समझे स्वीकृति दे दी। रानी ने अपना लिखा पढ़कर कहा, मैं चाहती हूँ कि जिस युवक ने मुझे माता माना वह हमारा दत्तक पुत्र बने और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। राजा ने सहस्र स्वीकार किया। उस चोर को अब एक नया जीवन मिला। वह युवराज बन गया। कहानी से सीख, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विचारों की शुद्धता जीवन को बदल सकती है। यदि नीयत साफ हो तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। महात्मा जी की एक सीख, पराई स्त्री को माता या बहन मानो ने एक चोर को युवराज बना दिया। सच ही कहा गया है, विचारों का शुद्धिकरण करोगे तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।